नमस्कार, मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं अनुको राजस्थान। हाल ही के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर बहुत बड़ी सुर्खियां हैं वो बनी हुई है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो हत्या को लेकर अब मामला जो गड़बड़ा रहा है वो ये मतलब कह सकते हैं गड़बड़ा रहा है कि उनकी 3 पत्नियां हैं। अब तीनों पत्नियों को लेकर उनमें संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है कि उनकी जो करोड़ों की संपत्ति है किसे मिलने वाली है। बताया जाता है 11 करोड़ की संपत्ति और उनकी 3 पत्नियां, क्या वास्तव में वो बंटवारा होगा, नहीं होगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं बैकग्राउंड की। आखिरकार ये संपत्ति कहाँ से आई? बताया जाता है परिवार के पास पूरी 40 बीघा ज़मीन थी और 3 भाई थे। और देखो जो इस क्षेत्र के अंदर आ जाता है क्योंकि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। अब ऐसा तो है ना भी कमाई का कोई सोर्सेस बन जाता है या फिर कोई अदर एक्टिविटी से पैसा आता है। तो आखिरकार यह माजरा क्या है? 40 बीघा ज़मीन से 11 करोड़ की संपत्ति बनाना एक अचूक कह सकते हैं अलग सा कार्य है। लेकिन हम इतनी गहराई के अंदर नहीं जाएँगे भी किस आधार से है। लेकिन अब जो प्रोसेस चल रहा है कि सबसे बड़ी जो अब अपडेट्स आ रही है, लगातार यही चल रही है कि इनकी 3 पत्नियाँ तीनों पत्नियाँ हैं, वो इस संपत्ति के बँटवारे को लेकर कह रही है कि हमें इनका हक दिया जाना चाहिए और हर संभव यह सही भी है। क्योंकि 3 पत्नियाँ और तीनों पत्नियों को सिस्टमैटिक तरीके से हक देना भी अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले अपन तीनों पत्नियों की बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने विवाह किया था, वो इन्होंने किया था शंकुतला चौधरी से और वो हरियाणा की जाट थी, ठीक है? और हालाँकि कुछ दिनों के बाद में इनका कह सकते हैं डिवोर्स हो गया था, तलाक हो चुकी थी और जो शंकुतला चौधरी है, वो वर्तमान के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी के गाँव में रहती है। ठीक है। 2 नंबर पत्नी की बात करें शीला शेखावत, जो भी शेखावत बोले तो राजपूत समाज से आती है और सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज से बिलोंग रखती है। यही वजह है कि राजपूत समाज से होने के कारण ही पूरा समाज है वो शीला शेखावत की ओर झुका हुआ है। मैं स्पष्ट बात करने वाला हूँ। और 3 नंबर मैं पत्नी की बात करूँ, भाई शीला जो शेखावत है उनकी 2 बेटियाँ हैं, उर्वशी और यशस्वी, 2 बेटियाँ हैं। और पहली पत्नी को कोई पुत्र वगैरह या पुत्री नहीं है। और तीसरी पत्नी की बात करें, वो है बात करें अपनी कह सकते हैं ये सोनी है, सपना सोनी। और इन 10 वर्षों के अंदर वो जयपुर में सपना सोनी बात करें सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ ही रह रही थी। बताया जाता है इनका कोई विवाह नहीं हुआ था, ये लव कह सकते हैं लव मैरिज के दौरान ये रह रही थी। इनका एक पुत्र भी था और 10 वर्षों से ये रह रहा था। अब हालाँकि सबसे बड़ी फॉर्मेट यही आता है कि अभी मीडिया अगर रूबरू हुआ है, तो सपना सोनी ने काफ़ी मीडिया को ये बातें बताई है। क्योंकि सपना सोनी के पहले भी काफ़ी पुराने वीडियो वायरल हुए हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो सबसे बड़ा यही चल रहा है कि आखिरकार 11 करोड़ की संपत्ति का मालिक कौन बने? क्या वास्तव में तीनों में बँटवारा होना चाहिए या फिर पूरा का पूरा जो संपत्ति है शीला शेखावत की होंगी? अपन चलिए इस बात में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ 1 नंबर शंकुतला चौधरी की। अगर उनका ये प्रोसेस अगर नए सामने तो तलाक का अगर हो गई है, तो इसका कोई भी औचित्य नहीं रहता है कि वो किसी भी प्रकार की संपत्ति ली जाए। अगर तलाक वास्तव में रूल और रेगुलेशन कानून के तहत हुई है तो। क्योंकि तलाक होने का मतलब ये है कि वो पति-पत्नी नहीं है। तो वैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन समाज और उनके जो पत्नी है, उनका कहना है कि कहीं न कहीं इस संपत्ति का वो भी हिसाब बन रही है। 2 नंबर पर बात करें सपना सोनी की, जो 10 सालों से लिव रिलेशन में रह रही है। उनका ऐसा बोलना है कि ये मतलब फेरों वगैरह वैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ था सपना सोनी का, सिर्फ़ लव के दौरान यानी लव मैरिज के दौरान उनके साथ रह रही है। उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं बँटवारा होगा। लेकिन जो बात करूँ मैं राजपूत समाज की, वो शीला शेखावत की तरफ पूरा का पूरा समाज झुका हुआ है। शीला शेखावत भादरा हनुमानगढ़ में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, 2 बच्चियाँ हैं और अंतिम संस्कार जो हुआ था, उनमें शीला शेखावत काफ़ी हमें परदिष्ट हुई थी। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि जो लव मैरिज के अंदर जो सपना सोनी थी, उन्होंने जब बात करें भादरा हनुमानगढ़ के अंदर उनके अंतिम संस्कार या संदाजनी में आई थी, तो लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि आपकी जान को यहाँ आने में खतरा हो सकता है। तो आखिरकार ये समाज की एक गलत निंदा है कि किसी प्रकार की अगर 3 पत्नियाँ हैं, दिक्कत नहीं है। उनका सपना सोनी का कहना है 3 पत्नियाँ नहीं 4 पत्नियाँ, 10-10 पत्नियाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वर्तमान समाज के अंदर राजा-महाराजा की परंपरा निभा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग मेरे साथ जो गलत व्यवहार करें, कहीं तक सही नहीं है। और अब जो माजरा चल रहा है सपना सोनी या फिर अन्य तीनों पत्नियों के बीच के अंदर, शिला जो समाज है आपका राजपूत समाज, वो पूरा यही चाह रहा है कि पूरी की पूरी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो शीला शेखावत के नाम हो। बल्कि और भी जो पत्नियाँ 2 पत्नियाँ हैं, उनका ये कहना है कि संपत्ति का पूरा-पूरा बँटवारा उनकी तीनों पत्नियों के बीच होंगे, क्योंकि एक पत्नी तलाक है
है, तलाक मतलब पहली पत्नी शकुंतला चौधरी तलाक से कह सकते हैं उन्होंने मतलब तलाक भी ले लिया। दूसरी पत्नी बात करें सपना सोनी जो लव मैरिज के तहत इसके साथ रह रही है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ रहती थी 10 सालों से और जो भी उनकी मर्डर हुआ था सुखदेव सिंह गोगामेडी का तो अस्पताल ले जाना वगैरह-वगैरह जो भी कार्य था वो सपना सोनी ने भी पूरा कार्य किया था। लेकिन जो समाज है वो सामाजिक परंपराओं को निभा रहा है, इसी कारण वो शीला शेखावत का साथ दे रहा है। ये कुछ परंपरा सिस्टमैटिक तरीके से भी कह रही है कि अपने समाज की तो वैसा कुछ है। आपकी क्या कुछ राय है? तीनों को समान हक देना चाहिए या फिर आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं और शानदार अच्छी जानकारी के साथ तब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।